जब भगवान राम 14 वर्ष पूरा करके आते हैं सर्वप्रथम माता कैकेयी से मिलते हैं, तो कैकेयी वन भेजने के रहस्य को कैसे उद्घाटित करती है, वहीं से कविता आती है। पहले आपको मंगलाचरण सुना दी कैकेयी का। वह धन्य रही साकेत पुरी की रानी। आपने कहा कि अब लोग नहीं लिख रहे हैं, तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वह धन्य रही साकेत पुरी की रानी, जिसने सरोपर प्रीत लोक की मानी। जग की पीड़ा थी आत्मवेदना उसकी, थी दूर दृष्टि वाली रानी रघुकुल की। परमार्थ भाव था कैकेयी में जागा, इसलिए भूख से उसने वर कमाया। सिंहासन पाना लक्ष्य नहीं था उसका, जन कष्ट मिटाना पुण्य भाव था उसका। जग के हितार्थ राघव को विपिन पठा दी, अपने सुहाग की भेंट सहट चढ़ाई। अब कविता पढ़ाइए। आ गए कैकेयी, जैसे राम आते हैं सर्वप्रथम मानस में कैकेयी सबसे मिलते हैं। भगवान राम मानस का आधार है कि मिलते हैं, तो कैकेयी के मतलब शब्दों में आप चलिए। आ गए आहा बंसे राघव, माँ के प्राणों के अति प्यारे। आता की आरती लूं उतार, माता के नैनों के तारे। यशमान विजय लेकर आए, त्रिपुत्र हृदय टुकड़े मेरे। देवत्व झलकता आनंद पर, कर्मों में पावनता तेरे। मातृत्व आज फिर जाग उठा, तुम दिखे अनिज्य प्रभाती से। हैं भरे दिलों में नेह आलार लगा उठा। बन तुम्हें भेजने का रहस्य राघव मैं आज खोलती हूँ। मेरे अभीष्ट सब सिद्ध हुए, सपनों की व्यथा बोलती हूँ। संग्राम भूमि की घटना को श्रीराम तुम्हें बतलाती हूँ। भूपत से 2 वर पाए थे, तुमको वह कथा सुनाती हूँ। देवों के लिए लाल मैंने, असुरों से भीषण युद्ध किया। रथ के पहिए की धुरी साथ, रण में प्रीतम का साथ दिया। आपत्ति काल और संकट में मैंने स्त्रीत्व निभाया था। संग्राम भूमि में विपुल बार मैंने फिर शस्त्र उठाया। जब जब संकट में निपट पड़े, मैं अर्धांगिनी के साथ दिया। छत्राणी धर्म निभा करके था हृदय निपट का जीत लिया। मेरे साहस पर हो प्रसन्न, नृप ने मुझको 2 वचन दिए। हो गया समय जब अपरिहार्य, मैंने प्रियतम से मांग लिए। जग के हितार्थ राघव मैंने, नृप से मांगी थी वर थाती। तुमको बन भेजा तब मेरी अंगारों से श्री राम अवध की रानी ने नृप से इच्छित वरदान लिया कि पुत्र भरत को सिंहासन तुमको कानन का राज दिया। था लोभ नहीं किंचित मन में, था स्वार्थ नहीं सत्ता पाना। रक्षा धर्म राघव तुमको आवश्यक था वन में जाना। धरती की पीड़ा हरने को श्री राम तुम्हें बन जाना था। धरती पर धर्म बचाने को तुमको धनुबाण उठाना था। जनमानस के कल्याण हेतु कंटक पथ राघव तुम्हें दिया। यातना उपेक्षा सही बहुत, अपमान घूट अनवरत किया। जीवन को भेंट किया राघव, निंदा झेली आघात सहा। देवत्व जगाने हेतु राम छाती पर वज्राघात सहा। संपूर्ण अयोध्या का समाज, भैया संपूर्ण अयोध्या का समाज मेरे कृत्यों पर दुत्कारा। जिसका आशीष रहा सर पर, उसने भी मुझको धिक्कारा। मेरे कृत्यों पर लोगों ने फूंका और क्या क्या नहीं कहा। कुलघातीन कुलटा अपराधीन, इन बातों को चुपचाप सहा। पहना कर वेश तपस्वी का, श्री राम तुम्हें भेजा वन में। महलों से विमुख किया तुझे, व्यामोह न रह पाए मन में। हे राघव मेरा मनस्ताप, निर्मम वाणी बन फूट पड़ा। मानो उस समय अयोध्या में विकराल वज्र था टूट पड़ा। मैं उसी पुत्र की जननी हूँ जिसने सत्ता को ठुकराया। मैं उसी पुत्र की जननी हूँ जिसने सत्ता को ठुकराया। बड़ा तर्क है, आप देखिए। श्री राम तुम्हारे चरणों में अर्पित कर जीवन पाया। मेरे प्रदत्त शुभ संस्कार फिर सुत तुझ में परिलक्षित हैं।
सेवा करुणा स्नेह त्याग तुझसे सारे गुण रचित हैं। दे दिया था मैंने कनक भवन, वाल्मीकि रामायण। दे दिया था मैंने कनक भवन, सीता की मुख दिखलाई में। आँखों की पुतली के समान थी महलों की अंगनाई में। जबकि निज बधू मांडवी थी, मैं उसको देती स्वर्ण महल। लेकिन प्यारी वैदेही थी मेरी ममता की गंगा। कैकेयी का वात्सल्य प्रेम देखिए बचपना का। जब बाल अवस्था थी राघव, मेरी सैया पर सोते थे। निज मझली माँ के आंचल में जाऊंगा यह कह रोते थे। जब तनिक बिछुड़ती थी तुमसे, माँ कह कर मुझे बुलाते थे। कौशल्या केवल जननी थी, इस गोदी में सुख पाते थे। मैं कनक पालने में तुमको देकर स्नेह झुलाती थी। लोरी से पहले राघवेंद्र रकुल की कथा सुनाती थी। करती तेरा श्रृंगार रोज, आँखों में अंजन देती थी। श्री राम तुम्हारी छवि निहार, सुख आत्म प्राप्त कर लेती थी। ये सब बातें थी बचपन की। श्री राम जगों के तारे थे, अब भी उतने ही प्यारे हो जितने उस समय प्यारे थे। वह कोप भवन का अपने ध्यान चाहूँगा, वह कोप भवन का अप्रिय हे राघव केवल नाटक था। मैंने नृप को था विवश किया, निज पुत्र मोह का संकट था। रात ही रात में के तेरा लटखोल बिखेरी केस रास, सुवर्णा भूषण भी बिखराया। बातें नृप से मनवानी थी, श्रृंगार न मुझको था भाया। रात ही रात में के तेरा राज्याभिषेक प्रधान किया। भूपत की वह थी काल रात्रि, प्रियतम ने अंतिम मौन लिया। महलों के सुख से वंचित कर कांटों की सरिया दी तुमको। जिसके हित भू पड़े आए थे, माँ से वह राख मिली तुमको। प्रिपुत्र विरह में भूपति ने प्राण तड़प कर त्याग दिए। जगता कलंक वैधव्य मान ने अंगीकार किए। हे तार लोक हित में मैंने पत्थर का हृदय कठोर किया। अपने सुहाग की बलि देकर श्री राम तुम्हें बनवास दिया। जो था पुनीत संकल्प मेरा, वह पूर्ण हो गया पुत्र राम। मिल गई मुझे उपलब्धि महल, रह गया नहीं कुछ शेष काम। माता के पावन वचनों से राघव के नयन लगे बाहर। फिर भरे कंठ से द्रवीभूत जननी से राम लगे कहने। जितनी माताएं हैं जग में, सब हैं ममता की दिव्य राम। हर माँ में अपने लालन हित, होती असीम करुणा ललाम। जगता कलंक लेकर माता, तूने वह कर दिखलाया है, जो नहीं पुरातन से अब तक माता ने कोई कर पाया है। मेरे मस्तक पर लिखा हुआ जननी तेरा ही लेखा है। मैंने दुनिया का विशद रूप तेरी आँखों से देखा। ये दुनिया का विशद रूप तेरी आँखों से देखा। कितना उपकार बड़ा तेरा, अपयश लेकर वह काम किया। था मात्र अवध का राम जैसे भूमंडल का राम किया। कैकेयी कहती है, देखिए फिर पीड़ा है। अपनी ममता के टुकड़े को, राम कहते हैं, अपनी ममता के टुकड़े को जब तूने अलग किया होगा, पीड़ा का कितना कठिन गरल तूने हे अम्ब किया होगा। करुणा पूरे तेरे लोचन, हर पल कितना रोए होंगे। अपनी छाती पर पीड़ा के कितने पर्वत धोए होंगे। तेरी बाणी से करुणा की जब कोयल फूंक उठी होगी। वलकल में पुत्रों को लगकर सीने में हुक उठी होगी। कैकेयी देखिए अंत में कैकेयी अपने कलंक को कैसे धुलवाती है। एक कामना माता की 100 जन्मों की पीड़ा हर दे। आगत में कभी गर्भ में आ तो कोख मेरी पावन कर दे। हे राम विमाता की पीड़ा हर लो जननी की संज्ञा से। यह एक स्वप्न है सच हो तो सीधे होंगे उल्टे पासे। बोले राघव जब द्वापर में धरती झेलेगी पाप भार।
सत्पुरुष सताए जाएंगे, फैलेगा भीषण अनाचार, मानवता अस्त व्यस्त होगी, संस्कृत का होगा चीत्कार, तब न्याय धर्म की रक्षा में माँ मैं लूँगा कृष्णा अवतार। उस समय गर्भ में आ तेरे 100 जन्मों का सुख पाऊंगा, उस नर लीला से मैं जग में देव की सुमन कहलाऊंगा, युगियों तक अमर रहे जग में यह पुत्र विमाता का नाता, हो पुत्र राम जैसा जग में होवे कैसे। राम राम न हो पाते कैकेयी अगर न होती। अरे आइए अत्याचार अनाचारों का भाग्य धरती होती, मर्यादा पुरुषोत्तम क्या यूं सहज कोई हो पाता, अगर उसे न मिल पाती कैकेयी जैसी माता। इतना बड़ा जो मान मिला, उसके लिए कैकेयी ने सब कुछ झेल लिया, वैधव्य अपमान। कोई आज तक अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखता, नहीं रखता नहीं। और उसने किया क्या, जब कभी दशरथ हार के आए थे देवासुर संग्राम में, जब रावण से पराजित हुए थे, आज सबका बदला लेने के लिए उस क्षत्राणी ने प्रतिज्ञा किया था, मुझे ये काम करना है। वो गुण किसमें है, वो हमारे सारे बच्चों में, राम में। इसलिए राम में वो भरना है जो अपने परिवार की मर्यादा को फिर से प्रतिस्थापित कर सके, और वो किया। आज भी हार कर आए थे, आज को भी रावण ने हराया, और दशरथ को भी देवासुर संग्राम में पराजय झेलनी पड़ी। हाँ और रावण। हाँ, अब फिर उसने प्रतिज्ञा किया था कि एक दिन मैं इसका बदला लूँगी। अब पति नहीं बदला ले सकता तो बेटा लेगा। आज भी कोई माँ कहती है, हमरे मन से यदु के 4 लाठी मारे रहना, कमजोर रहा हो तो तनी 16 साल हमारे बेटवा तैयार हो गया ना। तो 4 लड़कों से कहती है कि पहले इनकर इंतजाम कर, इन्होंने तुम्हारे बाप को मारा था। आज भी नहीं बर्दाश्त होता, पहले उनकी ठुकाई कर लीजिए, तब मेरे हृदय को शांति।